कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दुनिया का सारा शोर हम पर हावी हो रहा है। चारों तरफ से आलोचनाएं, बहसें और ना खत्म होने वाली सलाहें, ये सब मिलकर हमारी दिमागी शांति को जैसे सोख लेती हैं। पर क्या हो अगर इसका हल हमारी ही सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता में छिपा हो? जी हां, आज हम आचार्य चाणक्य की कुछ बहुत ही शक्तिशाली रणनीतियों को समझने वाले हैं और सीखेंगे कि उन चीजों को नजरअंदाज करने की कला में माहिर कैसे बने जो असल में कोई मायने ही नहीं रखती। चाणक्य यहाँ ना हमें एक सीधी चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली ताकत हर लड़ाई लड़ने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। मतलब मूर्खों के साथ बहस में उलझना, वो तो अपनी ही एनर्जी और इंटेलिजेंस को कम करने जैसा है ना? और यही आइडिया हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। जरा सोचकर देखिए, हमारी जो मेंटल एनर्जी है ना, वो एक बैटरी की तरह है। अब हर फालतू की बहस, हर नेगेटिव कमेंट, समाज का हर दबाव, ये सब उस बैटरी को धीरे धीरे खत्म करते हैं। तो नजरअंदाज करना कोई कमजोरी नहीं हुई। अरे ये तो अपनी पावर को बचाने का सबसे स्मार्ट तरीका है। ये अपनी एनर्जी को उन चीजों के लिए बचाने की कला है जो सच में हमें अपने लक्ष्यों की तरफ आगे लेकर जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्ति हम अपने अंदर लाएं कैसे? देखिए, चाणक्य के अनुसार इसकी शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। मतलब बाहरी दुनिया के शोर को नजरअंदाज करने से पहले हमें अपने मन की दुनिया को कंट्रोल करना सीखना होगा। और यही है हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी कदम। देखिए, जिंदगी हमेशा हमें गुलाब और कांटे दोनों देगी, ये तो तय है। अब ये कांटे क्या है? हो सकता है सोशल मीडिया पर कोई भद्दा कमेंट हो या ऑफिस में किसी की जलन, ये सब वही कांटे हैं। तो चाणक्य की सीख ये है कि इन कांटों से लड़ने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, बल्कि समझदारी से इनके आसपास से अपना रास्ता बनाओ। इन्हें स्वीकार करो कि ये हैं, पर अपना पूरा ध्यान फूल पर, यानी अपने असली लक्ष्य पर रखो। स्क्रीन पर देखिए, यहां दो तरह के माइंडसेट हैं। एक तरफ है रिएक्टिव माइंड। ये वो दिमाग है जो हर नेगेटिव बात पर तुरंत रिएक्ट करता है और नतीजा एनर्जी खत्म, फोकस गायब। दूसरी तरफ है कंट्रोल्ड माइंड। ये अपनी एनर्जी को बचाता है, लेजर की तरह अपने गोल्स पर फोकस रखता है और कितनी भी उथल-पुथल हो शांत बना रहता है। चॉइस तो बिल्कुल साफ है ना? लेकिन हां, इसे प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक बार जब हम अपने मन को काबू में करना सीख जाते हैं तो अगला कदम आता है अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करना। और जानते हैं, कभी कभी सबसे पावरफुल रिएक्शन होता है कोई रिएक्शन ना देना। जी हां, और यही दूसरा सिद्धांत हमें सिखाता है, खामोशी की ताकत। चाणक्य हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाते हैं कि सच को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो समय आने पर खुद सामने आ जाता है। सोचिए, अगर कोई आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है तो मन करता है ना कि फौरन जवाब दें। बस उसी इच्छा को रोकना है। शांत रहिए, अपने काम पर फोकस कीजिए और समय को अपना काम करने दीजिए। यकीन मानिए, आपकी खामोशी किसी भी गुस्से वाले जवाब से कई ज्यादा जोरदार होगी। तो फिर शब्दों को बहस में क्यों बर्बाद करना? उससे अच्छा है अपनी सारी एनर्जी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने में लगा दो। आपका उठाया हर एक कदम, आपकी हर एक छोटी बड़ी उपलब्धि अपने आप उन सारी आवाज़ों को चुप करा देगी जो आप पर शक करती थीं। अपने आलोचकों को नीचे शोर मचाने दीजिए, जबकि आप चुपचाप ऊपर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। आपकी ये कामयाबी ही वो एकमात्र जवाब है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो ठीक है, हमने अपने अंदर के विचारों को काबू करना सीख लिया और अपने बाहरी रिएक्शंस को भी। लेकिन उन लोगों का क्या जो लगातार हमारी एनर्जी और हमारा वक्त मांगते रहते हैं? यहीं पर आता है हमारा तीसरा और बहुत जरूरी कदम, एक मजबूत बाउंड्री बनाना। अपने दिमागी और इमोशनल स्पेस के चारों ओर एक किला बनाना। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम इस दुनिया में सबको खुश करने के लिए आए हैं या फिर अपने मकसद को पूरा करने के लिए? देखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश में ना इंसान अक्सर खुद को ही खो देता है। अपने मकसद को सबसे ऊपर रखना, ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये खुद को बचाने का, सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक तरीका है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप अपने वक्त और एनर्जी के किले के गार्ड हैं। अब हर उस चीज को हाँ कहना जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती, वो तो ऐसा हुआ जैसे आपने एनर्जी चुराने वालों के लिए दरवाजे खोल दिए। चाणक्य यही सिखाते हैं कि समझदारी से बाउंड्री बनाने का मतलब लोगों को दूर भगाना नहीं है। इसका मतलब है उस चीज की रक्षा करना जो अंदर है, जो कीमती है, हमारा वक्त, हमारा फोकस और हमारी दिमागी शांति। तो अंदरूनी कंट्रोल, सही रिएक्शंस और मजबूत बाउंड्रीज, ये सब चीजें मिलकर हमें हमारे चौथे सिद्धांत तक ले जाती हैं, अटूट फोकस।
आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, अपने लक्ष्य पर नज़र बनाए रखने की काबिलियत ही असली सुपर पावर है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, टॉप तक का रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं होता। चलिए अपनी जिंदगी को एक उड़ान की तरह देखते हैं। सबसे पहला कदम अपनी मंजिल तय करना, मतलब एक बिल्कुल साफ लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा और बहुत ज़रूरी कदम फालतू का सामान फेंक देना। ये सामान क्या है? लोगों की आलोचना, खुद पर शक करना, दूसरों की राय का बोझ, यही वो वजन है जो हमें नीचे खींचता है। और जब हमें इस बोझ को फेंक देंगे ना, तभी हम असल में उड़ान भर पाएंगे। छोटी मोटी मुश्किलों से ऊपर उठकर अपनी ऊंचाई को बनाए रख पाएंगे। और अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही गहरी बात, चाणक्य का एक बोनस आइडिया, जो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक नया ही लेवल दे देगा। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि हमारा कम बोलना, हमारा संयम हमें कितना कीमती बना सकता है। इसे कहते हैं द पावर ऑफ रेरिटी, यानी दुर्लभता की शक्ति। यह लाइन थोड़ी गहरी है, चलिए इसे समझते हैं। चाणक्य यहाँ शब्दों और हमारी कीमत के बीच एक सीधा कनेक्शन बता रहे हैं। सोचिए, जिस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा विज्ञापन होता है वो उतना ही कम स्पेशल लगने लगता है ना? बस यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। हर बात पर सफाई देना, खुद को सही साबित करने की लगातार कोशिश करना, यह हमारी वैल्यू को कम करता है। आपके काम को बोलने दीजिए, आपकी अनथीन सफाइयों को नहीं। 1 मिनट के लिए खुद को एक ब्रांड की तरह सोचिए। अब सवाल यह है कि आप कौन सा ब्रांड बनना चाहते हैं? वो कॉमन ब्रांड जो हर जगह आसानी से मिल जाता है, जो ध्यान खींचने के लिए शोर मचाता है, या फिर वो लग्जरी ब्रांड जो दुर्लभ है, लिमिटेड एडिशन है और जिसकी अपनी एक अलग ही इज्जत है? अपने शब्दों को, अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करके आप वो लिमिटेड एडिशन बन जाते हैं। आप दूसरों से मंजूरी नहीं मांगते, आप सम्मान हासिल करते हैं। तो आखिर में ये एक बहुत ज़रूरी सवाल बचता है। देखिए, नज़रअंदाज करने की कला का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है। इसका मतलब है सोच समझकर ये चुनना कि अपनी कीमती एनर्जी लगानी कहाँ है। जब हम सही तरह के शोर को नज़रअंदाज करते हैं तो हम अपनी कामयाबी और अपनी अंदरूनी शांति के संगीत के लिए जगह बनाते हैं। तो फैसला आपको करना है और बहुत समझदारी से करना है।